सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज मैं आपके लिए ले आई हूँ आरबीआई ग्रेड बी की फेज 1 की रीजनिंग स्ट्रैटेजी। आप लोगों ने क्वांट्स की स्ट्रैटेजी ऑलरेडी देख रखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आई बटन पे जाके क्लिक कीजिए और जाके देखिए। उसमें मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं जहाँ से क्वेश्चंस हर साल पूछे जा रहे हैं, और रीजनिंग में भी आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ। पिछले 5 साल में जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आए हैं वहाँ से हम कौन से क्वेश्चंस को टारगेट कर सकते हैं, कौन से इजी पोर्शंस हैं जहां से आप ज्यादा नंबर लेके आ सकते हैं। मैंने खुद इस एग्जाम में 60 नंबर का रीजनिंग आता है, 27 नंबर मैंने स्कोर किए हैं और ये काफी अच्छा स्कोर है। अगर आप इसका कट ऑफ देखेंगे, यहाँ पे कट ऑफ दिख रहा होगा आपको, आप देखेंगे कि ये कट ऑफ बहुत सारे बच्चे नहीं क्लियर कर पाए थे जिनकी फेज 2 की काफी अच्छी तैयारी थी या जो उससे पहले के अटेम्प्ट्स में इंटरव्यू तक जा चुके थे, तो वो रीजनिंग का सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाए थे। तो आप सोच सकते हैं कि रीजनिंग का कट ऑफ कितना ज्यादा मायने रखता है, और अगर आप उससे इतने अच्छे नंबर मार्जिन ले आए तो आपका ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर होगा, बिल्कुल होगा, और अच्छी मार्जिन के साथ होगा। इसीलिए हमें रीजनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आप भी जानते हैं क्वांट्स थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, लेकिन रीजनिंग में काफी डुएबल क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जहां से आप अच्छे खासे नंबर खींच सकते हैं। अगर आप खुद से तैयारी करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले स्टार्ट हुआ है और मैंने गाइड करना स्टार्ट कर दिया है बच्चों को, जहां पे आपको डेली टू डू लिस्ट दी जाएगी। आपको बताया जाएगा कि डेली बेसिस पे आपको क्या पढ़ना है। अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट है तो सेपरेट टू डू लिस्ट आपके लिए डिजाइन की जाएगी, और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्टिव की तैयारी अभी से कराई जाएगी। खुद इस ग्रुप में प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हूँ, और वीकली बेसिस पे भी हमारे सेशंस होते हैं जहाँ पे मैं आपसे बात करती हूँ, आपकी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स को सुलझाती हूँ। तो अगर आप इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो जीरो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या व्हाट्सएप पे भी अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। जल्दी से एनरोल कर लीजिए, वरना थोड़ा बहुत भी अगर आपका सिलेबस रह गया तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आपको भी पता है फेज 1 में कितने कम दिन बचे हुए हैं, और फेज 2 को भी हमें अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है फेज 1 से पहले। तो आइए शुरू करते हैं अब रीजनिंग की स्ट्रैटेजी। रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं और पता लगाते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से आप अच्छे खासे नंबर उठा सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके रीजनिंग के पिछले 5 साल में क्वेश्चंस आए हैं आपके ग्रेड बी में। ठीक है, ग्रेड बी में देखिए आपको ना 2 सेक्शंस फेज 1 में मिलते हैं जिसके ज़्यादा वेटेज है। एक तो 80 नंबर का आपका जीए आता है और 60 नंबर का रीजनिंग आता है। तो ये रीजनिंग जो है ये हमें काफ़ी अच्छे नंबर दे सकता है। ठीक है, जब आप इंग्लिश की बात करोगे, क्वांट्स की बात करोगे तो वो 30-30 नंबर के होते हैं। वहाँ से अपन इतने नंबर नहीं निकाल सकते जितने इन दोनों सेक्शन से निकाल सकते हैं, राइट। तो जीए की मैंने पहले ही स्ट्रैटेजी आपको दे दी है, आप आई बटन पे क्लिक करेंगे वहाँ पे मिल जाएगी, या चैनल पे भी जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा क्वांट्स की भी दे दी है। अब मैं आप पे बात करने वाली हूँ रीजनिंग की। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर तो अपन चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन मेंटोरशिप का मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ये जो बैच है आपका स्टार्ट हो चुका है, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करना स्टार्ट कर दी हैं। फेज़ 1 और फेज़ 2 साथ में लेके चल रहे हैं हम। ठीक है, फेज़ 2 का ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों चीज़ें साथ में लेके चल रहे हैं, जिससे कि आप फेज़ 1 से पहले फेज़ 2 का भी काफ़ी सारा सिलेबस रेडी कर लें। ठीक है, और अभी आपको पता है कि फेज़ 1 में भी लगभग 30+ डेज बचे हुए हैं, तो अभी भी काफ़ी अच्छा टाइम है आपके लिए। अगर आपकी प्रेपरेशन को एक सही मोड नहीं मिल पा रहा है तो आपके लिए ये बैच वरदान होने वाला है। यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। आपको एक बहुत बढ़िया कम्युनिटी मिलेगी और आप बहुत अच्छे से इसमें अपना ग्रेड बी की प्रेपरेशन भी कर पाएंगे और उसको क्लियर भी कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से पेपर में अपन को क्या क्या देखने मिल रहा है। जब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे 2021 को। 2021 में आप देख रहे हैं पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट को मिला के 28 क्वेश्चन आए हैं। कितने आए हैं? 28 क्वेश्चन। बाकी सारे सालों में देखते हैं, यहाँ पे 30 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 29 क्वेश्चन आए हैं, यहाँ पे हमारे पास 25 क्वेश्चन आए हैं, और यहाँ पे हमारे पास लगभग 28 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो अब हम क्या समझ पा रहे हैं कि 25 से तो प्लस ही हो रहा है, लगभग 27-28 क्वेश्चंस आपके आते ही हैं। तो ऑल इन ऑल 60 नंबर के पेपर में से लगभग हाफ ऑफ योर पेपर इज डेडिकेटेड टू योर पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। तो आपको क्या करना चाहिए भाई, ये वाली चीज़ तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। भले आप
मिसलिनियस वाले सेक्शन में से ज़्यादा नंबर ले आएंगे, मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं बताऊंगी कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आप कम टाइम में प्रिपेयर करके ज़्यादा नंबर लेके आ सकते हैं, लेकिन इसको आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे लगभग आपको 6 सेट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। एक आध सेट में 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, बाकी सब में 5-5 क्वेश्चन। तो ये 6 सेट्स में से कम नहीं तो 2 सेट तो बहुत डुएबल होंगे और ये आपको आराम से रिक्वायर्ड 10 नंबर दे देंगे। 10 नंबर बहुत बड़ी बात होती है, आपको भी पता है रीजनिंग की सेक्शनल कट ऑफ काफ़ी सारे बच्चों की छूट जाती है, ठीक है। तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को नहीं छोड़ना है। कौन सी चीज़ को आपको इग्नोर करना है भाई, एक ब्लड रिलेशन का पजल आता है, उसको नहीं करना है भाई। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखेंगे तो आपको ये ब्लड रिलेशन का पजल मिल जाएगा, लेकिन उसको ना आप सॉल्व करके मत देखिए और इसको एग्जाम में भी अवॉइड ही कीजिएगा। एग्जाम में बहुत सारे बच्चों का ये ब्लड रिलेशन अटक गया था जिसकी वजह से उनका पूरा पेपर बर्बाद हो गया, क्योंकि ये बहुत डुएबल सा दिखता है लेकिन वो इतना ख़राब होता है, सॉल्व ही नहीं हो पाता है, फंसा के रख देता है। 5-7 मिनट आपके चले जाएंगे और उसके बाद आपका मोरल डाउन होगा, वो अलग। इसीलिए ब्लड रिलेशन वाले पजल को स्पेशली आपको नहीं टच करना है और नॉर्मल जो ब्लड रिलेशन आएगा ना उसको भी लास्ट के लिए ही रखना है, पहले बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का हाफ पेपर डेडिकेटेड होता है, तो इसको अपन इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 2 अपन को निकाल लेने हैं, 2 करने के लिए अपन को इसकी डेली बेसिस पे कम से कम नहीं तो 4 सेट तो सॉल्व करने ही चाहिए, ठीक है। 4 सेट डेली बेसिस पे आप इसके सॉल्व कीजिए। आगे बढ़ते हैं क्रिटिकल रीजनिंग। भाई क्रिटिकल रीजनिंग देखिए कितना ज़्यादा आता है, 12 नंबर, 9 नंबर, ठीक है, 11 नंबर और यहाँ पे कितना है 8 नंबर। तो कम से कम नहीं तो 8 नंबर का तो आपका क्रिटिकल रीजनिंग देखने मिल ही रहा है। अब आप देखेंगे क्रिटिकल रीजनिंग को कैसे प्रिपेयर करना है। क्रिटिकल रीजनिंग के ना सबसे पहले तो आप टाइप्स देख लीजिए कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर उसमें असर्शन रीजनिंग वाला आता है। फिर आपका आता है कि कौन सा इसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, कौन सा वीक कर रहा है, कौन से आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, कौन से वीक कर रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आर्ट ऑफ रीजनिंग करके एक संजय सर पढ़ाते हैं, आर्ट ऑफ रीजनिंग पे बहुत बढ़िया तरीके से आपका ये क्रिटिकल रीजनिंग कवर कराया गया है। वहाँ से आप क्रिटिकल रीजनिंग के ना सबसे पहले बेसिक सीख लीजिए। बेसिक सीखने के बाद खुद से प्रैक्टिस कीजिए। डेली के 2 मिनिमम और 5 मैक्सिमम सेट्स डेली के आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये आप सॉल्व भी यूट्यूब से कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। आप क्रिटिकल रीजनिंग पे बहुत अच्छे से फोकस कीजिए। मैं बता रही हूँ 8 नंबर का ये आ रहा है, कहीं कहीं 12-13 नंबर का भी है। नहीं करके तो 5 नंबर आप आराम से इससे खींच सकते हैं। इतने क्वेश्चन तो आराम से डुएबल आते हैं। बाकी सब में मैं कह सकती हूँ कि हाँ भाई थोड़ा सा टफ लेवल हो सकता है, थोड़े से आपके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस मिल सकते हैं, लेकिन ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ना 5 क्वेश्चंस आप आराम से खींच सकते हो। तो क्रिटिकल रीजनिंग के भी डेली के इतनी चीज़ें आपको करनी है। आगे बढ़ते हैं और कौन सी डुएबल चीज़ें हमारे पास दिख रही हैं। तो और डुएबल चीज़ें जो हैं आपकी वो है सिलॉग्स और इनइक्वालिटीज़। सिलॉग्स और इनइक्वालिटीज़ आपके सबसे लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे भी आपको 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं, यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिख रहे हैं, यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिख रहे हैं और यहाँ पे 8 क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो मिनिमम 5 क्वेश्चन आप इसमें से मान के चल सकते हैं और ये पूरे बन जाएंगे आपसे। इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है जो आप पे नहीं बने। तो ये वाला आप कर लेना। ये कहाँ से कर सकते हो आप, अंशुल सैनी सर पढ़ाते हैं आपके बैंकर्स पॉइंट पे, वहाँ से आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता है तो सिलॉग्स और इनइक्वालिटी वो देखने के बाद आप इसके डेली बेसिस पे 10-10 क्वेश्चन आराम से लगा सकते हो। बहुत ईजी होते हैं, आपके हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे और आपके ये 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे, ठीक है। ये एक लो हैंगिंग फ्रूट है आपके लिए, ये वाला खींच लेंगे नंबर। इसके बाद चलते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट अगर डुएबल आ जाता है तो बहुत अच्छा है, पूरे 5 नंबर देके जाएगा। तो इनपुट आउटपुट भी डेली एक सेट अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो मोर देन इनफ है। इनपुट आउटपुट भी आपको देखिए हर साल मिलेगा। इनपुट आउटपुट हर साल एक सेट आता है, इसका 5 नंबर आपको देके जाता है अगर आपने इसमें पूरा बना लिया तो, ठीक है। इसके अलावा आप देख रहे हैं डायरेक्शन डिस्टेंस,
कोडिंग डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट सीरीज, डायरेक्ट ये अपना डेटा सफिशिएंसी हो गया। डेटा सफिशिएंसी में आपका सिटिंग अरेंजमेंट पजल मिक्स रहता है, ठीक है। डायरेक्शन, डिस्टेंस, ऑर्डर, रैंकिंग, मिसलीनियस। तो मिसलीनियस में से ना आप काफ़ी सारे अच्छे अच्छे नंबर निकाल सकते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग बहुत डुएबल होता है। अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक सीरीज भी बहुत डुएबल होता है। ये ब्लड रिलेशन हटा देना भाई, ब्लड रिलेशन ना लास्ट में करना, इसको मत टच करना। अभी भी मैं बोल रही हूँ, इवन आप मॉक्स देना तब भी इसको लास्ट में लेके चलिए। आदत बना लीजिए कि बहुत डुएबल दिखेगा लेकिन आपको नहीं करना है, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी के यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक, ऑर्डर, रैंकिंग, ठीक है, फिर कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, डिस्टेंस। तो यही सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना किस टाइप के क्वेश्चंस आपको टारगेट करने हैं और कहाँ कहाँ से नंबर लेने हैं। तो यही सारी चीज़ें आपको पढ़नी है और आप अगर एक बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि रीजनिंग आपको कितने अच्छे नंबर्स दे सकता है। अब आपको पता है कि यहाँ पे ना आपकी वैकेंसीज भी बहुत कम है, 16 वैकेंसीज हैं जनरल की, ओवरऑल आपकी वैकेंसीज सिर्फ 40 हैं, है ना। अब आप देख के देखिए, अगर इस ओवरऑल वैकेंसी में आपको आना है तो आपका ओवरऑल कट ऑफ भी बहुत हाई जाएगा और उसको हाई करने के लिए अगर आप चाहते हैं इसको अचीव करना तो उसमें रीजनिंग के स्कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि रीजनिंग काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है, ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि जो मैंने आपको चीज़ें बताई वो डेली बेसिस पे अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो मेरी तरह आप भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बाकी अगर आप खुद से नहीं तैयारी कर पा रहे हैं, आप खुद से कंफ्यूज हो जा रहे हैं भाई मैं डेली बेसिस पे क्या पढूं, तो डेली टू डू लिस्ट आपको हमारी बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है। हमारा जो मेंटोरशिप बैच है वो आपको बहुत हेल्प करेगा। हम उसमें हर एक चीज़, आपकी जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है उसकी भी प्रैक्टिस करा रहे हैं। साथ ही साथ वीकली बेसिस पे मैं आपको पूरा का पूरा गाइड करूँगी कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, और डेली बेसिस पे भी हम रिविजन्स वगैरह करते रहते हैं। तो यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना फ़ायदा आपको मिलेगा। और जुड़ने के लिए आप ज़ीरो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ज़ीरो ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और आरबीआई ग्रेड बी के मेंटोरशिप में एनरोल कर लेंगे, या फिर आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपने डाउट्स क्लियर करके भी एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और बताइए कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें अगर आपको अच्छी लगी हो ये स्ट्रैटेजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।